नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है गायत्री मंत्र के चमत्कारी उपाय और जीवन में संतान की परेशानियों को कैसे करें दूर, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं क्या है परेशानियां दूर करने के उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से गायत्री मंत्र का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है पौष और पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है शोभन और करण है कौलम। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग, आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के काफी परेशान हो सकते हैं। आज ये प्रोजेक्ट शुरू में तो बहुत अच्छा चला, आपने इस पे काफी मेहनत भी की, समय भी दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर के ये अटकता हुआ, रुकता हुआ प्रतीत होता है, तो जो आपकी चिंता में वृद्धि हो सकती है। आज पैसों को बचा करके चलना चाहिए, यानी अपनी सेविंग्स को बढ़ा करके रखना चाहिए, वरना आगे कहीं जब आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप गंभीर आर्थिक समस्या में घिरे समझ में आएंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर न करें आज। और चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य व अपनी फिटनेस का ध्यान आज आपको रखना चाहिए। आपके कुछ मुश्किल सवालों का जवाब आज आपको मिल सकता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति आपके सवालों का, जिसको आप लेकर के काफी समय से परेशान और चिंतित थे, उसका उत्तर आज आपको दे सकता है। ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज व्यर्थ का धन व्यय नहीं करना चाहिए, धन के दिखावे से भी बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकते हो। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा ना सकें। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में किसी की बुराई करने में समय को आप नष्ट मत करिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि आप अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को शांत और ठंडा रखें, क्योंकि किसी भी बात में आज वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और छोटी छोटी सी बात में आज आपको क्रोध और उत्तेजना की स्थिति रहेगी। तो ऐसे में अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित और दिमाग को शांत रखने की आवश्यकता है। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धन को बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए। पैसा व्यय करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आप किसी करीबी व्यक्ति के किसी काम से थोड़ा सा परेशान हो जाएं, उसका काम आज आपको पसंद ना आए, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो ऐसे में आज आपको बहुत चिंतित और व्यथित नहीं होना है। आपको उसे बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार के साथ समझाना है कि वह व्यक्ति कौन सा काम गलत कर रहा है या उसका कौन सा कृत्य आपको पसंद नहीं आ रहा। जहां गलती उससे हो रही है उसको बहुत सौम्यता और प्यार के साथ समझाया जाए।
ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना है। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कहते हैं आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोग लगातार कई दिनों से आप कार्य करते करते थक गए हैं, तो आज के दिन कुछ आराम करना चाहिए, अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। परिवार के साथ कोई योजना बनाएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए या बहुत संयमित मात्रा में निवेश करें तो आपको लाभ मिलेगा। और अभी कॉलर हमारे साथ राजसमंद से जुड़ गए हैं जगदम्बा लाल जी। जगदम्बा, पूछिए अपना सवाल। सर मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरे बच्चे का जन्म 3/7/89 को 1:22 पर PM भिवाड़ी के अंदर हुआ था। जी। वो MBA कर चुका है सर। नौकरी में बड़ी परेशानी आ रही है सर। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। यदि वर्तमान समय में शनि से संबंधित कोई उपाय किए जाएं तो इस जातक को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसकी पढ़ाई में भी कोई बाधा, कोई विघ्न के लक्षण दिखते हैं। अगर अभी तक कोई नहीं आया तो मुझे लगता है कि फिर अब वो समय निकल चुका है, क्योंकि शनि इनकी कुंडली में पंचमेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी है और राहु की स्थिति कहीं ना कहीं इनके लिए पढ़ाई में विघ्न और बाधा कारक दिखाई देती है। तो वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री महादेव की आराधना कर लेना, हनुमान जी की आराधना करना इस जातक के लिए बहुत शुभ होगा। और ऐसा कहते हैं कि अगर शनि की कृपा चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की साधना भी बहुत अच्छा लाभ देती है। तो आप पूरा परिवार मिलकर के अपने बच्चे के कल्याण हेतु महादेव शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अब एक कॉलर हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं प्रदीप। प्रदीप, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। हेलो प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैम ये जानने में चाह रहा था, मैं नौकरी कहीं भी करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। कहीं भी 4 महीने 6 महीने के बाद छोड़ देते हैं हम। जी बिल्कुल। आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। मेरा जन्म है 15/6/89। जी। समय बताएं। समय तो सर याद नहीं है। जी। समय नहीं पता है। जी बिल्कुल। देखिए, वर्तमान समय में आपकी जो दुविधा है, आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न लग्न के अनुसार चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में निश्चित तौर पर कुछ असुविधा की स्थिति रहेगी। चंद्रमा जो है मार्केश की स्थिति बना रहा है। वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा महादेव शिव की आराधना करना लाभ दे सकता है, क्योंकि चंद्र दोष निवारण के लिए महादेव शिव की साधना से उत्तम कुछ नहीं होता। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। तो सोमवार से आरंभ करके यदि 21 दिन तक लगातार घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जाएं, कच्चे दूध में थोड़ा सा चीनी या कुछ गुड़ मिलाकर के, मीठा मिलाकर के भगवान शिव पर अभिषेक करें, दूध और जल अर्पित करें और वहीं बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। घर आने के बाद भी आपको कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अपने घर के पूजा स्थान में करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि 45 दिन के अंदर ये जो कष्ट की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। और अब एक कॉलर हमारे साथ धौलपुर से जुड़ गए हैं, गजेंद्र जुड़ गए हैं। गजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुरुजी मेरी जॉब कब तक मिलेगी गुरुजी? जी बिल्कुल। आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 27 अक्टूबर 1990। जी। समय बताएं। समय पता नहीं। जी। देखिए, अगर समय का अभाव है, समय की जानकारी नहीं है, तो वही प्रश्न लग्न लागू होता है जो भी आपसे पहले वाले कॉलर पर को मैंने बताया था। वर्तमान समय में नौकरी प्राप्ति के लिए परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन हैं, आपको प्रयास करना पड़ेगा और आपके लिए भी उपाय वही है, आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं या ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो जो संघर्ष की स्थिति है उसे आप कम कर सकते हैं। और अब एक कॉलर हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए।
चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और राशियों में बात करेंगे और आगे भी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके खान पान पर ध्यान दें और बाहर के अशुद्ध भोजन से, असमय भोजन से करने से आपको बचना चाहिए। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के आपको अपने साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन पर अविश्वास की भावना नहीं लानी चाहिए। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन और प्रयोग से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करें। हमेशा चुप रहना कभी सही नहीं होता। आज अपने निर्णय अपने दिमाग से लें, खुद सोचें और विचारें, तब कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो फायदा मिलेगा। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान से आपको भी आज बचना है। और देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ध्यान से काम करें। कहीं आपकी छोटी सी भी गलती आपके लिए आज भारी पड़ सकती है, तो इससे आपको बचना है। आज की तिथि में कुछ चौंकाने वाले परिणाम, कुछ सरप्राइजेज आपके सामने आ सकते हैं और ये जो भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे ये आपकी शुभता के लिए होंगे, आपके भले के लिए होंगे। इसमें आपको विश्वास रखना चाहिए। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन निवेश के लिहाज से आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हो सकता है आज आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ बार बार जाए। आज अपनी बात साफ ढंग से कहने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में या जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उसके बीच में कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आज कोई यात्रा की योजना है तो उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं बनता। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने सारे कार्य नियोजित रूप से यानी प्लान करके करना चाहिए। आपकी जिंदगी में नए लाभ के अवसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप उन अवसरों को चूक जाते हैं। तो ये जो भी नए लाभ के अवसर दस्तक दे रहे हैं, इनका आपको लाभ लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जब तक आप खुद को तैयार नहीं बनाएंगे, जब आप इन अवसरों को, इन अपॉर्चुनिटीज को जब तक आप लाभ नहीं लेंगे, जीवन में आप प्रगति नहीं कर सकते। तो ऐसे अवसरों का इंतजार लोगों को होता है और आपके पास ये अवसर आते हैं और निकल जाते हैं, आप उनसे चूक जाते हैं। ऐसी लापरवाही आगे मत करिए। वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं। अगर किसी अच्छे काम को करने में कुछ धन खर्च होता है, कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो होने देना चाहिए। आज जहां भी पैसे लगाएंगे वहां से आपको बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आज दिन कुछ अच्छा कहा जा सकता है। आज की तिथि में आपको देवी दुर्गा की आराधना, पूजा करना चाहिए। दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपके लिए है। आज की तिथि में आपको ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा बात यह है कि अपने घर में या अपने आसपास, अपने ऑफिस में कोई भी धातु का जंग लगा हुआ धारदार सामान ना तो रखें, ना अपने हाथों से उसको प्रयोग मिले, क्योंकि ये आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। इससे कोई दुर्घटना के संकेत दिखते हैं आज आपकी राशि अनुसार, तो ऐसे किसी भी औजार से प्रयोग करने से बचना चाहिए। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजसमंद से, प्रदीप। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश जुड़ गए हैं नैनीताल से। महेश, पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए।
सर मेरा नाम महेश भट्ट है। मेरी सर डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1991 जी। मॉर्निंग में 3:30 बजे का जन्म है जी। सर मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है, जॉब लगी। जी तो बिल्कुल। क्या आप मुझे जी बिल्कुल, देखिए आपके जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा अभी अभी आरंभ हुई है। इसके चलते बुध की ही महादशा है, अंतर और प्रत्यंतर तीनों जो है बुध का ही है। तो ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री गणेश और देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। बुध के लिए 2 देवता बताए गए हैं, देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश। और कलयुग में भी यही कहा जाता है, कली चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में चंडी अर्थात देवी दुर्गा और भगवान विनायक अर्थात भगवान श्री गणेश की ही प्रधानता है, उनकी ही प्रमुखता है। तो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आप इनकी पूजा जितनी ज्यादा से ज्यादा करें। अपने दिनचर्या में 1 पाठ गणेश चालीसा और 1 पाठ दुर्गा चालीसा का यदि आप शामिल कर लेते हैं नियमित दिनचर्या में तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बुधवार के दिन अपने हाथों से गाय को हरा चारा, हरा साग खिलाना चाहिए, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। किसी गरीब व्यक्ति को हरे मूंग की दालें दान करना, हरे वस्त्र दान करना आपके हित में होगा। और अब एक कॉलर हमारे साथ रामपुर से जुड़ गई हैं, मंजू जुड़ गई हैं। मंजू, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। मंजू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं एक सेकंड, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे बेटे का नाम है मोहित रस्तोगी जी। जी, उसका जन्म विवरण है 24 जनवरी 1991। हाँ जी, 1991। समय बता दें जी, समय है शाम 5:10 रामपुर में। जी जी बिल्कुल, देखिए आपने अपने पुत्र के बारे में जानना चाहा है। इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा और सूर्य, बृहस्पति, शनि, ये सारे ग्रह जो हैं इस जातक की कुंडली में राहु केतु के द्वारा ग्रसित कर लिए गए हैं, ग्रहण योग बन गया है। तो ये योग इस जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं है, या किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा योग अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये उस कुंडली के जितने भी अच्छे योग हैं जिसे राजयोग कहा जाता है उन सभी योगों को प्रभावित करता है, खराब करता है और उन पर ग्रहण लगा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले राहु और केतु का जाप कराया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अभी चंद्रमा और सूर्य की दशा चल रही है, चंद्रमा और सूर्य का जाप कराना चाहिए। और आने वाले भविष्य में 1-2 साल बाद आप शनि और बृहस्पति का जाप करा करके इस बच्चे का जीवन सफल और सिक्योर कर सकते हैं। इससे जीवन में जो भी संघर्ष की स्थिति है उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है ये बच्चा। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज फिर एक बार मैं आपको गायत्री मंत्र के चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको गायत्री मंत्र का एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे संतान संबंधी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। संतान संबंधी परेशानियां कई तरीके से होती हैं। एक तो सबसे पहला तरीका है कि किसी दंपति को यदि संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही हो। दूसरा उसका कारण यह है कि अगर किसी को संतान है, किसी पति पत्नी को किसी परिवार में संतान है और संतान सुखी नहीं है, संतान रोगग्रस्त रहती है, संतान बार बार उसकी पढ़ाई में बाधा आती है, संतान के पक्ष से आपको सुख नहीं मिल पा रहा, तो इस तरीके से आपको कौन सा उपाय करना चाहिए आज मैं बताता हूं। ये जो गायत्री मंत्र का प्रयोग है ये संतान प्राप्ति के लिए भी लाभ देता है और संतान के कल्याण के लिए, संतान के अच्छे विकास के लिए भी इस प्रयोग को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इस प्रयोग को करना कैसे, आइए मैं बताता हूं। प्रातः काल पति पत्नी एक साथ सफेद वस्त्र धारण करें और योंग बीज मंत्र लगा करके, योंग बीज का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे संतान संबंधी किसी भी समस्या से शीघ्र मुक्ति मिलती है। किस तरीके से इसका उच्चारण करना है, इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। इसका प्रयोग आप इस प्रकार करेंगे। योंग ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् योंग। इस मंत्र का प्रयोग, गायत्री मंत्र के इस विशेष संपुटित मंत्र का प्रयोग
किसी भी जातक के लिए, विशेष तौर पर उन दंपति, उन पति पत्नियों के लिए, उन कपल्स के लिए जिनको संतान नहीं है, निसंतान है, अर्थात चाइल्डलेस कपल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। और जिनके बच्चों को सही रास्ता नहीं मिल रहा, सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा, वो किसी गलत रास्ते पे जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस इस मंत्र का जाप अपने बच्चे के कल्याण के लिए करें, सन्मार्ग के लिए करें, अर्थात बच्चा उनका सही रास्ते पे जाए, उसका विकास समुचित होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक आदर्श संतान का जो चरित्र होना चाहिए, जो कैरेक्टर एक अच्छे बच्चे का होता है वो होना चाहिए। तो यदि आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग हमेशा पति पत्नी दोनों करें तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। आपको जब भी इसे आरंभ करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप आरंभ कर सकते हैं या फिर सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। और अगर तिथियों की बात करें तो अष्टमी की तिथि, सप्तमी की तिथि या नवमी की तिथि का प्रयोग किया जा सकता है। इन किसी भी तिथियों में श्वेत वस्त्र धारण करके, सफेद वस्त्र धारण करके माँ गायत्री की फोटो या प्रतिमा अपने सामने रख करके उनकी पूजा कर लें और अपने बच्चे का नाम और संकल्प लेकर के कि हमारा बच्चा है, हमारा गोत्र ये है, इस बच्चे का नाम ये है, बच्चे का गोत्र ये है, हम अपने बच्चे के कल्याण के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस तरीके के किसी भी मंत्र का प्रयोग अगर आप सोचें कि ये कोई रिमोट कंट्रोल है, आपने अभी शुरू किया और 2 दिन में इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कहना भी बेईमानी होगा, ऐसा सोचना भी बेईमानी होगा। इस तरीके के किसी भी मंत्र का प्रयोग कम से कम 90 दिन या 108 दिन जब तक आप करते हैं, उसकी एनर्जी जब तक, उसके वाइब्रेशंस जब तक आपके चारों तरफ ना बन जाएं, तब तक लाभ नहीं लिया जा सकता। तो इसका जो आप प्रयोग करेंगे कम से कम 90 दिन के लिए करेंगे या उससे ज्यादा के लिए आप कर सकते हैं और 108 बार नियमित तौर पे किया जाना चाहिए। उससे ज्यादा आप जितना कर सकें उतना आपका भला होगा। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। जय मां गायत्री। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।